क्वेश्चन नंबर 1 पर्णवासियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। किस पाठ की पंक्ति है? दोस्तों 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है? इसका आंसर जल्दी कमेंट में कीजिए। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन, कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। 5 सेकंड आपके पास टाइम ही है, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए चौथे क्वेश्चन को देखा जाए। नाखून का बढ़ना किसका परिमाण है? दोस्तों इसका आंसर जल्दी करो, जल्दी कमेंट में लिखो। इसका सही आंसर जानते हो क्या होगा? पश्चात वृत्ति और संघर्ष चेतना का। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। पुनरावास शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? 5 सेकंड बस टाइम है, जल्दी जल्दी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ का साहित्य की कौन सी विद्या है? कहानी, ललित निबंध, नाटक, एकांकी। दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट करो। इसका सही जानते हो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ललित निबंध। चलिए अब हम 7वां क्वेश्चन को देखते हैं। गॉड देश के लोग क्या पसंद करते थे? बस 5 सेकंड टाइम है आपके पास। इसका जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करो यार। इसका जानते हो ऑप्शन क्या होगा? बड़े बड़े नौखों को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिमाण है? बस 5 सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चात वृद्धि का। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 9वीं क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीवन किसे कहा है? बस 5 सेकंड। इसका सही जवाब होगा दोस्तों अल्पज्ञ पिता को। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, पंतर मानव का अर्थ क्या है? बस 5 सेकंड। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन मानव। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? बस 5 सेकंड। इसका आंसर जानते हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, कामसूत्र। ऑप्शन नंबर ए, कामसूत्र। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? बस 5 सेकंड। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ बीबी से। ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ विश्वविद्यालय से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल व तुलाकर आकृति का संबंध मानव के किस अंग से है? जल्दी जल्दी आंसर इसका बताओ। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नख से। ऑप्शन नंबर ए, नख से होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, अल्क तक का अर्थ क्या है? बस 5 सेकंड आपके पास टाइम है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा जानते हो क्या? आलता। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिली थी? कौन सी वो रचना है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिली थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, आलोक पर्व। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, क्या था? वो अस्त्र शस्त्र क्या था जानते हो क्या था? ऑप्शन नंबर बी होगा, नाखून था। अपना नाखून देख लो एक बार, वही था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, नाखून का बढ़ना किसका परिमाण है? बस 5 सेकंड। इसका जानते हो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, मनुष्य की अंदर जात वृद्धि का। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? बस 5 सेकंड में जल्दी बताओ यार। इसका जानते हो सही ऑप्शन क्या होगा?
ऑप्शन नंबर बी होगा कालिदास ने। यह शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन सबसे पहले कराए गए थे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। नकदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? बंदूक पर, लाठी पर, एटम बम पर, लोहे की विभिन्न हथियार पर। तो दोस्तों इसका जानते हो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, आइटम बम पर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। मनुष्य की मनुष्यता। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19। नकदर मनुष्य का आज किस पर भरोसा रख क्वेश्चन नंबर 19। नकदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? बंदूक, लाठी, एटम बम, लोहे की विभिन्न हथियारों पर। तो जानते हो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, आइटम बम। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह अपने दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह कथन किसका है? जल्दी जल्दी भाई आंसर बताओ यार। इसका जानते हो कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा था, गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 21 नंबर प्रश्न करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंध कौन है? बस जल्दी जल्दी बताओ। तो जानते हो इसका आंसर क्या होगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह कहा था। ऑप्शन नंबर डी। डी होगा, डी। ऑप्शन नंबर डी, इसको हटाओ यार। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, नहीं। चलिए 5 सेकंड में आपको आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, कहानी। ऑप्शन नंबर सी, कहानी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे देखो, नहीं। जल्दी जल्दी इसका आंसर दो तो थोड़ा। इसका आंसर होगा माटी की मूर्ति। चलिए अगला क्वेश्चन। द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? बस 5 सेकंड, जल्दी आंसर बताओ यार। इसका सही आंसर होगा बच्चों या दोस्तों, नाखून को। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। कामसूत्र किसकी रचना है? जल्दी जल्दी इसका बताओ यार आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा, वत्सलायन की। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। सिक्त का अर्थ क्या होता है? बताओ जल्दी से। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, मोय। मोम। चलिए अगला क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन। महाभारत क्या है? उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यह पुराण है। ऑप्शन नंबर डी। अरे भाई हमसे खाली खाली बी क्यों लिखा जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। कौन से पाठ लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। ललित निबंध है। ललित निबंध है, कौन ललित निबंध है? मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खाने में इबादत। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन होगा। पुराने मोह शब्द समय व छिंद ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? मैक्समुलर, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ही ने लिखा है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? छोटे छोटे, बड़े बड़े, माध्यम साइज, इनमें से सभी। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटे छोटे। ठीक है। चलिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन। दधीची की हड्डी से क्या बनता था? तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र, कुछ भी नहीं। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र का वज्र। चलिए बच्चों 33 नंबर क्वेश्चन। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? जल्दी जल्दी बच्चों यार कमेंट करो इसका। इसका सही जवाब जानते हो क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि इनका ही चैप्टर है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
34 नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1905, 1907, 1909, 1911। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा 1907। अब आप डेट कमेंट कीजिए किस तारीख को हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बलिया, उत्तर प्रदेश। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? तो बच्चों जानते हो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, बंदरिया। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? बच्चों सही सही आंसर बताओ, सही सही, पूरा सही सही। तो इसका सही होगा इंद्र। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, नख यानी नाखून किसका प्रतीक है? मानव का, पशुओं का, ये भी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पशुता का। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? इसका आंसर क्या होगा? इसका बच्चों आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब संभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? 1953, 1957, 1959, 1961। तो बच्चों इसका सही जवाब मान लो, यानी 1953, 1957, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, अशोक के फूल किसकी रचना है? किसकी है अशोक का फूल? इन चारों में से जल्दी से बताओ यार। तो बच्चों इसका जानते हो कोई क्या ऑप्शन होगा? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके शिवजांत प्रतीक है? इसका आंसर बताओ जल्दी से, बस 5 सेकेंड, बस 5 सेकेंड। इसका सही आंसर क्या होगा? पश्वी वृत्ति के। चलिए अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब और कहाँ हुई? यहाँ पे 4 ऑप्शन आप सभी को दिख रहा होगा, इसी में से बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा 1969। कहाँ पे? तो दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, सहजात वृत्तियों का किसे कहते हैं? बस फटाफट आंसर देते चलो आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा, अनजात समृद्धियों का। चलिए अगला क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन, द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़के ने, छोटी लड़की ने, पत्नी ने, नौकर ने। तो बच्चों आप जब कहानी पढ़े होंगे तो वहां पे छोटी लड़की का चर्चा होता है, ठीक है, छोटी लड़की। जो लेखक क्या लगती है कमेंट में जरूर बताओ। छोटी लड़की यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, छोटी लड़की ने। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किससे माना है? प्रेम, क्रोध, भय और घृणा। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम को, बस प्रेम को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट करो। आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया गया था किस देश के लोग बड़े-बड़े नख पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मतलब क्वेश्चन नंबर है 47। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा गॉड देश के लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, पुराने का मोह सब समय छिंद ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? इसका पहले हम क्वेश्चन में बता चुके हैं, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये दूसरा बार रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, अन्नमादास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? इसका आंसर भी जल्दी जल्दी बताओ यार, आप सभी ने एक भी कमेंट नहीं किया यार, एक भी कमेंट करो जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? बस इसमें भाई 4 गो ऑप्शन है, बस आंख बंद करके टिक मत कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकृत, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अन्नमदास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है? ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? जल्दी जल्दी बताओ यार। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास, ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, वसुरों के पास नहीं थी, क्या नहीं थी? तो वसुरों के पास दोस्तों लोहे की अस्त्र नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन 53 नंबर, कालिदास की ललित्य योजना किसकी रचना है? बस 4 गो ऑप्शन है, बस आँख बंद करके टिक मत करना, ठीक है? इसको देख कर टिक करना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। क्या है मनुष्य की मनुष्यता? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, नकधर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है? रुपया, आइटम बम, सैनिक, कलम। देखो भाई, आप सभी को लगभग 10 से नीचे जब क्वेश्चन था तो मैंने आपको बताया था एटम बम, आइटम बम बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा? मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा? तो नाखून को जब बढ़ेगा उसको काट देगा, तो नाखून को नहीं बढ़ने देगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। टिक देखो, क्वेश्चन पढ़ो, आज देख लो किस पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है, उसको बस टिक मार देना है। ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद का है तो हजारी प्रसाद मार दीजिए। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की प्रकृति है, वह किसकी निशानी है? पशुता का, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए होगा पशुता का, ठीक है, या मनुष्यता का। इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर सी में आप एक बार इसको कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 59 नंबर, सहजात वृत्ति का अर्थ क्या होता है? बस 5 सेकंड आपके पास टाइम है, जल्दी जल्दी कमेंट करो यार, बहुत हो गया, एक भी कमेंट नहीं किए हो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जन्म के साथ पैदा होने वाला वृत्ति या स्वभाव का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ? बस 4 गो ऑप्शन है, आँख बंद करके टिक नहीं करना है, ठीक है? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मानवादी दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 61, अल्पज्ञ का अर्थ है, क्या है? बहुत जानने वाला, कम जानने वाला, दया करने योग्य, कुछ भी नहीं जानने वाला। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कम जानने वाला, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यह क्लास आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? और जब यह क्वेश्चन आप सभी को नहीं आ रहा है तो इसको बार-बार देखोगे तो अपने आप ही इसका आंसर आपके दिमाग में टेप हो जाएगा। जैसे मेमोरी होता है ठीक उसी प्रकार टेप हो जाएगा। तो अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।